तो ये हमारे उत्तराखंड के पौराणिक वाद्य यंत्र जो आज नहीं बल्कि वर्षों वर्षों से चले आ रहे हैं, ढोल, दमाऊं और रणसिंघा। शादी समारोह और किसी पुण्य कार्य में ये सब इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे एक और जो वाद्य यंत्र है, मस्की बाजा। इसको आप देखेंगे किस तरीके से बजाया जा रहा है। ये बारात की तैयारी में इस तरीके से बजाया जाता था जैसे अभी बजाया जा रहा है। और उसके बाद जब बारात तैयार होकर के रास्ते में चलती थी तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता था और पूरे रास्ते भर जो बाराती थे वो उसका आनंद लेते थे। इसका इतिहास बड़ा पुराना है। मस्की बाजा जिसे हम बैक पाइपर कहते हैं, ये विदेशों में भी बजाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, इस महिला के द्वारा ये बैक पाइपर बजाया जा रहा है और इसका कल्चर बहुत पुराना है। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे बजाया जाता है। अपने पहाड़ में ये इस तरीके से बजाया जाता है जैसा आप अब देखेंगे। ये मस्की बाजा बजाए। तो ये हमारे समृद्ध पौराणिक जो वाद्य यंत्र है उनका एक बेजोड़ उदाहरण है जो आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से न केवल यहाँ पर पहाड़ों में बल्कि हमारी सेना भी इस बैक पाइपर का इस्तेमाल अपने शौर्य के प्रदर्शन के लिए करती है। जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो हमारी सेना में भी बैक पाइपर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखो आप, गढ़वाली गीत फेडू पाको बारो मासा का प्रदर्शन किया जा रहा है इस मस्की बाजा के थ्रू, बैक पाइपर के थ्रू। लेकिन अब देखने में ये नृत्य वो वाद्य आपने देखा। और अब आप इन वाद्य यंत्रों पर गौर कीजिए। ये पहाड़ी शादी समारोह का एक नृत्य है और उसमें आप देख रहे होंगे कि ये अलग ही प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा ये नृत्य किया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि ये 6-7 लड़कों का एक बैंड है जो इस नृत्य के लिए अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। हालांकि ढोल इसमें है लेकिन वो ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें। ढोल और दमाऊं की वो जो इसकी लेयर होती है वो उस तरीके की नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। और देखो ये लड़का गीत गा कर के भी यहाँ पर कैशियो और इस माइक के द्वारा अपनी आवाज़ के द्वारा लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर रहा है। अब इसे देख कर के आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा ढोल, दमाऊं, मस्कीबाज, रणसिंघा जो कि हमारे समृद्ध पौराणिक संस्कृति के द्योतक थे, आखिर वो कहाँ है। और मुझे भी ये लगा जब मैं इस शादी समारोह में शामिल था और लोग नृत्य कर रहे थे तो मुझे भी ये लगा कि कहीं ढोल, दमाऊं, मस्की बाजा, रणसिंघा या तुतरी या अन्य भी जितने भी वाद्य यंत्र हमारे थे पौराणिक वाद्य यंत्र, वो कहीं खो से गए हैं और किनारे देखेंगे आप यहाँ छुप गए हैं। तो ये संकेत आपको कैसा नजर आ रहा है, कैसा लग रहा है? और आने वाला जो हमारी पीढ़ी है उसको कैसे पता चलेगा कि आखिरकार हमारे जो पौराणिक वाद्य यंत्र थे वो क्या क्या थे और कैसे थे और उनका प्रदर्शन किस तरीके से किया जाता है। तो मुझे तो ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन आप कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। क्या वही ढोल, दमाऊं, मस्की बाजा, रणसिंघा सही है या फिर ये नया टाइप का जो ट्रेंड चल रहा है पहाड़ों में ये सही है? थैंक यू।